नमस्कार। अभी हमारे साथ राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे जी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो ही हैज़ बीन एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम चनपटिया एंड ट्विस्ट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा वाल्मीकि नगर एंड वंश। तो सबसे पहले सर आपका द इंडिया तक पे स्वागत है। और ये आप इतना दिन तक राजनीतिक में सक्रिय रहे, सर आपका अनुभव क्या रहा, ये लोग आपसे जानना चाहते हैं। काम करना, पब्लिकों के बीच में जाना, पब्लिक की समस्या सुनना जी, अपनापन लगता है पब्लिक के बीच में जी, क्योंकि उसी काम के लिए पब्लिक आपको चुनती है। जी जी, हम बहुत से जन नेता होते हैं जो पब्लिक के काम वोट तो ले लेते हैं लेकिन साइड ले लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन बहुत लोग होता है जूझते रहता है जी। तो हम लोग उसी में से हैं, जूझते हुए अपना काम करते हुए पब्लिक को हमेशा साथ में लेके चलने का आदमी काम करता है, यही अनुभव है। बिल्कुल सर। सर जैसे कि एक जितने भी इस देश का विपक्ष पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी से लेकर के उधर शिवसेना से लेकर के सारे देश का पार्टी, सर जैसे इंडिया का गठन किया है I.N.D.I.A. का, क्या सर 24 में लोकसभा आने वाले चुनाव में मोदी जी का सामना कर पाएंगे? देखिए, सीधा सवाल है जी, सीधा जवाब भी है जी, कि आज तक हम गांव देहात में रहने वाले लोग हैं। जी, 100 CR समझते हैं? हाँ हाँ, 100 CR मिलके एक जंगल का शेर का शिकार नहीं कर सकता है। जी, तो चाहे ये 68 व्यक्ति 28 पार्टियां मिलके चाहे कि एक मोदी जी की रथ, विकास का रथ रोकने के लिए कदापि संभव नहीं है। संभव नहीं है। सर ये मेरा सवाल नहीं, ये जनता का सवाल है। सर ये बिहार में जाति जनगणना कहाँ तक जायज है, इस आधार पे कराया गया? देखिए, नीतीश जी विकास की तरफ से पब्लिक का मूड बदलना चाहते हैं। जी, केवल जातीय जनगणना का एक बीज बो के जी, अब उसको फसल को काटना चाहते हैं। विकास मुद्दा है, विकास कल भी मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का, आज भी है, परसों भी है, हमेशा रहेगा। जी जी, बिल्कुल सर। एक छोटा सा और सवाल है और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे आएंगे लोकसभा वाल्मीकि नगर में। तो जैसे कि सर, जैसे कि सबसे पहले सर इस देश का कुछ सीनियर पत्रकार है, रवीश कुमार हैं, अजीत अंजुम जी हैं, अभिषाक शर्मा जी हैं, उसके बाद साक्षी जोशी जी है। ये सारे लोग का कहना है अगर 24 में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन जाती है, ये संविधान को बदल देगी। ये सही है या गलत है सर? देखिए, संविधान बदलने का काम नहीं है जी, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं जिसको हमेशा बदला ही जाता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे मेरी सरकार हो, बदलती ही है। आवश्यकता के हिसाब से काम किया जाता है। संविधान बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलने के किसी भी व्यक्ति के अंदर कुव्वत नहीं कि संविधान को बदल सके। बिल्कुल सर। एक दिग्भ्रमित करने का एक बिल्कुल एक पता ना इस सवाल का आप जवाब देंगे या नहीं देंगे, शायद हो सकता है राजनीतिक पुष्टिकरण हो सकता है। तो सर आज से 8-10 दिन पहले मनोज झा जी ने एक बयान दिया हुआ था, एक कविता लिखा हुआ था। उस कविता का लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, यूपी के रहने वाले हैं, दलित समाज से, ठाकुर का कुआं। इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? जितने भी ये विवाद चल रहा है ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर, उस कविता तो पहले लिखा गया था, जैसे कि तालाब ठाकुर का, मिट्टी चूल्हा का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरे खेत की, ये सारी चीज पे आप कुछ कहना चाहेंगे? हमको उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। जी जी, मनोज झा जी हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं जी। उन लोगों का तो एक ही मकसद है उस पार्टी महागठबंधन का कि दिग्भ्रमित करो पब्लिक को। जी, विकास का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास जो है, कल भी था, आज भी है, परसों भी रहेगा और विकास ही नारा है हम लोगों का। बिल्कुल सर। और एक कुछ और भी सर, 1-2 सवाल है रामनगर से रिलेटेड है। स्मार्ट मीटर को लेकर के जितने भी हम लोग घूम रहे हैं अभी वाल्मीकि नगर में, गांव-गांव में, मोहल्ले में समस्या देख रहे हैं, वहाँ पे स्मार्ट मीटर को लेकर के गरीबी, जितने भी आवाम है, गरीब घर है, उसमें 50,000, 40,000, 80,000 बिहार गवर्नमेंट का काम है जी। बिहार गवर्नमेंट इस काम को कर नहीं रही है, गरीबों को सता रही है। स्मार्ट मीटर लगा के चाहे नहीं लगा के, बिजली बिल गलत भेज के, जिसका 10,000 रुपया पिछले महीना आया था, अचानक अगले महीना में 1.5 लाख का आ जाता है और उससे पब्लिक तबाह होती है। तो ये काम नहीं करेगी बिहार सरकार, केवल बिहार सरकार जातीय जनगणना करेगी।
बिल्कुल सर। कुछ और भी सर, दून में हम लोग भी गए थे घूमने के लिए, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, जैसे कि हॉस्पिटल्स नहीं सब है। देखिए बिहार सरकार से रिलेटेड मामला है। ये आपके बिहार में 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से जहां जहां उप स्वास्थ्य केंद्र की जो सूची होगी आप रखे रहिएगा, हम मांग के, हमको जहां लगेगा, कर्जकर्ता को जहां लगेगा वहां से मांग के हम लोग उसको